गया। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, क्या है सुमित? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो भैया सबसे पहले हमें इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जो होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1970 में हुई थी। किसने की थी? चार्ल्स बैचमैन के द्वारा सन 1970 में इसे लॉन्च किया गया था या बनाया गया था। अब जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है यह रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से थोड़ी अलग होता है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे वो फील्ड के रूप में होते थे कि नहीं? लेकिन नेटवर्क डेटाबेस में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो केवल और केवल रिकॉर्ड के रूप में होते हैं। और एक खास बात और होती है इस डेटाबेस में, नेटवर्क डेटाबेस में मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड नोड का उपयोग होता है। अब बोलोगे सर मल्टीपल चाइल्ड पेरेंट नोड क्या है? देखिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, अगर मान के चलें अगर आपके पापा जी हैं, पापा जी के एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं। जैसे एक का नाम सुमित रख देते हैं मान के चलें, एक का नाम मुकेश रख देते हैं, ठीक है। आओ चलो एक का नाम दीपक भी रख देते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड नोड, यानी एक पिताजी के कई बच्चे हो सकते हैं। पिताजी का रिलेशन तीनों के साथ एक जैसा होगा कि नहीं होगा? तो इसी को क्या कहा जाता है? मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड नोड। आगे बात सुन लें, जैसे इसमें पेरेंट नोड क्या हो सकता है? मानसी। क्या होगी इसमें? मानसी पेरेंट नोड होगा। बाकी ये जो इसका सीरियल नंबर है, इसके मोबाइल नंबर है, इसका रोल नंबर है, इसकी क्लास, इसका एड्रेस है, ये सब इसमें क्या कहलाए जाएंगे? चाइल्ड नोड। क्या कहलाए जाएंगे भैया? चाइल्ड नोड। क्योंकि मानसी जो है इसमें कौन सा नोड बना रहा है, कौन सा रिलेशन बना रहा है? पेरेंट। कौन सा? पेरेंट रिलेशन बना रहा है। बाकी जो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो सब क्या कहलाए जाएंगे? चाइल्ड नोड। आगे बात सुन लें, पेरेंट तो एक ही हो सकता है, बाकी चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में बताया कि जो ये पापा जी हैं वे कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। आगे बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो मानसी है या सुमित का एग्जांपल ले लेते हैं। सुमित जो है वे कौन सा नोड हो जाएगा? पेरेंट नोड हो जाएगा। बाकी जो एट्रीब्यूट्स है ये क्या हो जाएंगे? चाइल्ड नोड। तो बात करते हैं कि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जो है इसको कब बनाया गया था? किसने बनाया था? आगे बात सुनिए। अब जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है इसमें रिलेशनल की अपेक्षा थोड़ी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में होते हैं, यानी एक नोड के रूप में होते हैं, और जो आपस में एट्रीब्यूट का रिलेशन होता है उन्हें लिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है या ग्राफ के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते हैं। आगे बात सुनिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कराया है कि जो हमारे डेटाबेस के लिए एक हमने टेबल बनवाई थी, उस टेबल में कितने फील्ड थे भैया? 6 फील्ड होते थे। कौन कौन से फील्ड होते थे? एक सीरियल नंबर होता था, एक नेम का होता था, कॉन्टैक्ट नंबर का होता था, रोल नंबर का होता था, और उसकी क्लास और उसका एड्रेस होती थी। ठीक उस टेबल को हमने यहाँ पे किस टेबल में कन्वर्ट कर दिया? नेटवर्क डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया। आगे बात सुनिए, तो उसमें कितने फील्ड थे? 6 फील्ड थे। यहाँ पे उन 6 फील्डों को हमने अलग अलग 3-3 फील्डों के रूप में नेटवर्क डेटाबेस मॉडल के रूप में हमने इसे रिप्रेजेंट कराया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंटों की जानकारी है? 5 स्टूडेंटों की जानकारी है। लेकिन उस टेबल में दिक्कत क्या थी जो हमने शुरुआत तौर पे बनवाई थी कि एक जैसे कई स्टूडेंटों के एड्रेस हो सकते कि नहीं?
जैसे मान के चले सुमित भी पवई का है, मानसी भी पवई की है, मतलब स्टूडेंटों के एड्रेस एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार नाम भी एक जैसे हो जाते कि नहीं, लेकिन रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए इस टेबल में जो कठिनाइयां थी, जो डेटाबेस में बनाई थी, उस कठिनाइयों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिसको एक दूसरे से लिंक के माध्यम से हमने जोड़ दिया है। यही खासियत होती है किसकी, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल की। अब इसमें देखें आप, जैसे मानसी है, मानसी का एड्रेस क्या था, हथपुरी था, जो हमने डायग्राम में बनाया वो क्या थी, हथपुरी। लेकिन मानसी के जैसा किसी स्टूडेंट का एड्रेस है क्या, नहीं है। तो हमने मानसी की जो जानकारी थी, मानसी के जो संबंधित चाइल्ड नोड थे, उन्हें हमने लिंक के माध्यम से जोड़ दिया। आगे बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से सभी 4 स्टूडेंटों के जो एड्रेस थे, चारों के अलग अलग एड्रेस थे, एक जैसे किसी स्टूडेंट का एड्रेस नहीं था। लेकिन जो एक स्टूडेंट थी नेहा, नेहा का एड्रेस मान के चले सुमित के एड्रेस से मिलान करता है, यानी सुमित भी जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, पवई के रहने वाले हैं, और नेहा भी कहाँ से रहने वाली है, पवई से रहने वाले हैं। इसलिए जो हमने डेटाबेस मॉडल में जो रिकॉर्ड बनाए हैं, एक रिकॉर्ड को नहीं बनाया, क्योंकि जो नेहा की क्लास है यानी पीजीडीसी है, वही क्लास किसकी है, सुमित की है। जो नेहा है और सुमित है, इनका भी एड्रेस एक जैसा है। आगे बात समझ में। तो इसलिए हमने नेहा जो है, इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसके माध्यम से भैया, आगे बात समझ में। तो इसमें केवल अपन को गिनी चुनी जो बातें याद रखनी है वो रखनी है कि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जो है वो कब बनाया गया था, किसने बनाया था, आगे बात समझ में। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें जो होता है वो मल्टीपल चाइल्ड पेरेंट नोड का उपयोग होता है। अब इसमें पेरेंट नोड क्या कहलाया जाएगा, नेम, क्या कहलाया जाएगा, नेम। बाकी जो उसमें एट्रीब्यूट्स है वो क्या कहलाए जाएंगे, चाइल्ड नोड। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल।